Good morning, everyone. I'm Shivani and I'm back with another video. Today's topic is very important, I would say, because ये एक ऐसी स्कीम है अग्निपथ स्कीम जो बहुत समय से न्यूज़ में रही है और अब उसके ऊपर कुछ पेटिशंस हैं जो हाई कोर्ट में हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में और उस पे हियरिंग चल रही है. So today is this article is from the Hindu, and I have done another article which is from Times of India. So you can see the difference entirely. So let's begin. We are not military experts, says Delhi High Court on Agnipath. Same heading Times of India की भी है, but इसमें थोड़ी language फर्क है. That's why I took it up. सो हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि हम मिलिट्री या फिर सेना के विशेषज्ञ नहीं हैं. उन्होंने ऐसा बोला. ऑन किस पे? ऑन अग्निपथ स्कीम. ओके. सो द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे रिमार्क, उन्होंने ऐसा रिमार्क दिया. और राइट, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी दी. रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी देना. सो द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे रिमार्क, टिप्पणी दी दैट द सेंटर्स अग्निपथ, जो केंद्र की अग्निपथ स्कीम है फॉर रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती के लिए इन द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी की सेना में, मतलब या आर्म का मतलब होता है जो आपके हथियार होते हैं. तो आर्म्ड फोर्सेस या कुछ जो जो सेना के लोग हैं उसे आर्मर्ड फोर्सेस भी बोलते हैं. तो जो ये आर्म फोर्सेस है, जो सेना में हमें रिक्रूटमेंट स्कीम है इन द आर्म फोर्सेस was devised. द वर्ड इज डिवाइस का मतलब होता है कि कुछ नया करने के लिए उनको गठित किया गया था. वॉज डिवाइस, कुछ नया करने का तरीका निकालने के लिए. वॉज डिवाइस, कुछ नया तरीका निकालने के लिए बाय द एक्सपर्ट्स, उसके विशेषज्ञ हैं आर्मी के, उनके द्वारा इस भर्ती को करने के लिए एक उनको डिवाइस किया गया था. उनको एक रास्ता दिया गया था कि आप कुछ नए तरीके निकालिए. द नेवी एंड द एयरफोर्स, मतलब कौन कौन था इसमें? हमारे आर्मी, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी, सबको इसमें, सभी विशेषज्ञ इसमें इंक्लूड थे. मतलब आम जनता ने इसको बनाया नहीं है, इसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है, बेंच ये कह रही है. A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramaniam Prasad made the remarks as it questioned whether court should interfere in such matters. उन्होंने जो बेंच, एक्चुअली कुछ लोग नहीं जानते हैं बेंच का मतलब तो आप ऐसे मानिए कि लकड़ी का फट्टा. ऑलराइट, बेंच का मतलब है लकड़ी का फट्टा. बट यहाँ पे जो रेफरेंस लिया जा रहा है उसका मतलब, बेंच का मतलब है कि जहाँ पे एक से ज्यादा न्यायाधीश और जजेस बैठे हों, जस्टिस बैठे हों, उसको कोर्ट की भाषा में बेंच कहा जाता है. ठीक है. तो बेंच, यहाँ पे आप रेफरेंस लिटरल मीनिंग मत लीजिए कि कोई बेंच है वहां पे, मतलब कोर्ट की लैंग्वेज में इसको लीजिए. अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस, सभी वहां चीफ जस्टिस बैठते हैं. आप देखिए उनका पोजीशन, उनका ओहदा नॉर्मल जजेस से काफी ऊपर है. सो अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद मेड द रिमार्क का मतलब फिर से उन्होंने टिप्पणी दी. एज इट क्वेश्चनड, जैसे कि उन्होंने एक सवाल पूछा हो, वेदर कोर्ट्स शुड इंटरफेयर, किसी भी न्यायालय को क्या इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना चाहिए इन सच मैटर्स, इन तरह के मामलों में. सच का मतलब इस तरह के मामलों में क्या किसी न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस स्कीम, ये सवाल तो उन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली पूछा कि इस स्कीम में या इस पॉलिसी में या इस तरह की जो इन्होंने नीति बनाई है उसमें समस्या क्या है. दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये कोई भी आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपको करना ही करना है. राइट, दिस इज नॉट कंपल्सरी टू बी फ्रैंक, मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, वी आर नॉट मिलिट्री एक्सपर्ट्स, हम सेना के एक्सपर्ट या विशेषज्ञ नहीं हैं. यू मतलब पेटिशनर, जो याचिका करता है, एंड मी मतलब आप और हम, मी मतलब मैं वैसे हुआ, बट वहां पे एक से ज्यादा है. सो यू एंड मी आर नॉट एक्सपर्ट्स, आप और मैं एक्सपर्ट्स या हम एक्सपर्ट्स नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, तो हम इसके ऊपर कैसे कोई कोई कमेंट करें. इट हैज बिन इट हैज बिन फ्रेम्ड, ऐसा इसको, फ्रेम का मतलब होता है एक खांचा, उसके ऊपर पॉइंटर्स को लिखना, उसको बाउंड्री बनाना, उसको अंडरलाइन करके एक खांचे के अंदर फिट करना. सो इट हैज बिन फ्रेम्ड आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, कई बहुत मशक्कत के बाद, बहुत ही ज्यादा प्रयास एफर्ट्स लगाने के बाद एक्सपर्ट्स ने, आर्मी के विशेषज्ञों ने इसे बनाया है. नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, मतलब आर्मी, नेवी एंड हमारे जो तीन तीन मुख्य आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने मिल करके, उनके विशेषज्ञों ने मिल करके इसको बनाया है. किसी जनरल इंसान ने नहीं बनाया कि किसी आदमी ने आके बना दिया. वो ऐसे ऐसे सरकाजम में बोल रहे हैं इस चीज को. द बेंच टोल्ड द पिटिशनर्स, बेंच जो है उन्होंने याचिकाकर्ताओं को बोला, इंक्लूडिंग एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी या आकांक्षा, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा.
आकांक्षा, राइट? हाँ। और यहाँ पे इसका हो गया एस्पिरेंट्स का मतलब होगा आकांक्षी। सो जो एस्पिरेंट्स हैं, सो इंक्लूडिंग जो पेटिशनर्स थे, वो सिर्फ पेटिशनर आम जनता नहीं है, पेटिशनर्स में वहाँ पे एस्पिरेंट्स भी थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो यूथ है उसमें बहुत सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। तो जो उन्होंने पिटिशन लगाई उसमें हमारे एस्पिरेंट्स भी थे, राइट? हु हैव चैलेंज, जिन्होंने, हु उनमें जो जिन्होंने, हैव चैलेंज किया, चैलेंज सेकंड फॉर्म, चैलेंज द स्कीम, स्कीम को चैलेंज किया। देयर इज अ पर्टिकुलर पॉलिसी, उन्होंने, अभी ये डबल अपोस्ट्रोफी में है, मतलब ये स्टेटमेंट है। देयर इज अ पर्टिकुलर पॉलिसी, ये एक प्रकार की स्पेसिफिक, मतलब आप बोल सकते हैं प्रायोरिटी पे, पर्टिकुलर मतलब उसी तरह से बनाई गई है। देयर इज अ पर्टिकुलर पॉलिसी, एक तरीके की नीति बनाई, दैट द गवर्नमेंट, सरकार हैज फ्रेम्ड, ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी है जिसे गवर्नमेंट ने बनाया है, फ्रेम किया है। मतलब ये सिर्फ एक एक नियम नहीं है, ये पूरी की पूरी पॉलिसी सरकार ने क्रिएट करी है, तो उसके पीछे कोई मेथड होगा और उन्होंने कुछ सोचा होगा, कोर्ट इनडायरेक्टली भाषा में ये कह रहा है। इट इज नॉट कंपल्सरी, और फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो जाएं, चाहे तो ना जाएं, ये वॉलंटरी है, बिना किसी प्रेशर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा से, वॉलंटरी। देर इज नो कंपल्शन, कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। इफ यू आर गुड, अगर आप अच्छे हैं, आप सही हैं, यू विल बी एब्जॉर्ब देयर आफ्टर। मतलब एब्जॉर्ब का मतलब, गुड का मतलब सेना के कॉन्टेक्स्ट में, अगर उनके नियम कायदे कानून पे आप खरे उतरेंगे, अगर आप ठीक जाएंगे, तो यू विल बी एब्जॉर्ब, मतलब आपको शोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद कब? आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद। Are we the persons to decide it should be made for 4 years or 5 years or 7 years? The bench remark. बेंच ने टिप्पणी की कि क्या हम क्या वो व्यक्ति हैं जो ये डिसाइड करे, जो ये तय करे कि वो 4 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो या 7 साल के लिए हो? बेंच ने रिमार्क दिया। द सेंटर हैज डिफेंडेड, जब सेंटर, अब सेंटर, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कोई केस होता है तो उसमें काउंसिल होता है, दो पार्टीज होती हैं। जैसे एक केस चल रहा है, उसकी केस है, कोई भी केस चल रहा है, उसमें एक पार्टी होती है काउंसिल, जो हमारे जो पेटिशनर्स हैं जिनको वो लेके जाएंगे, पहली पार्टी काउंसिल की होती है। और उसके बाद जिसके एवर्स में आप केस लगा रहे हैं उनका या तो काउंसिल होगा, या फिर आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। बट यहाँ पर क्योंकि केस हमारा जो पिटिशन है वो सरकार के केस लगाई गई है, उनसे सवाल का जवाब मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल इस बात को डिफेंड करती हैं या करते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी लॉयर्स होते हैं, बट उनका जो पोजीशन है उसको ये नाम दिया गया है, सॉलिसिटर जनरल। जो लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये जो है, उनको डिफेंड करने के लिए सरकार की तरफ से ये लॉयर्स या ग्रुप ऑफ लॉयर इस पोजीशन के नाम से आते हैं। तो जो काउंसिल हुआ वो पेटिशनर की तरफ से हुआ और सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से हुआ। तो अब उन्होंने बोला सेंटर हैज डिफेंडेड, अब सेंटर खुद तो चल के आएगा नहीं कि सेंटर से, तो उनकी जगह कौन आएगा? सॉलिसिटर जनरल आएंगे। द सेंटर हैज डिफेंडेड, मतलब उन्होंने डिफेंड का मतलब रक्षा की, रक्षा करना, संभाला उस चीज को, उसको उस चीज को डिफेंड किया। द अग्निपथ स्कीम सेइंग दैट इट्स बिगेस्ट एम, उनका जो मुख्य टारगेट है, एम है, गोल है, इज टू एनहांस द यूथफुल प्रोफाइल ऑफ आर्म फोर्सेस। मतलब उनका जो मेन मुख्य टारगेट है वो क्या है? यूथफुल, ज्यादा युवक, ज्यादा एनर्जी से भरे हुए लोगों, एनहांस द यूथफुल प्रोफाइल, ज्यादा से ज्यादा जवान और यंग लोग बढ़े, ऐसा हमारी सेना में, ऐसा उनका टारगेट है। इसलिए स्कीम को इस तरह बनाया गया है। reduce every age profile of soldiers from 32 years to 26 over a period of time। उन्होंने इसीलिए इसकी एज लिमिट को कम करके 32 से उन्होंने 26 ईयर्स कर दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब तुरंत की तुरंत, मतलब नहीं, तुरंत ऐसा नहीं कि आज ही बस 26 के ऊपर नहीं जा सकते, नो, ये पॉलिसी स्टेजेस में है। स्टेज 1 में आपका ये होना चाहिए, स्टेज 2 में फिर ये होगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में भी 1 से लेकर के 5 साल के बीच में, या 2 से लेकर के 6 साल के बीच में आपको ऐसा होना चाहिए, ये इस पॉलिसी का टारगेट है। मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, मैंने पॉलिसी डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो वो आज से समझने के लिए समझा रही हूँ कि उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है, जो 32 साल से 26 साल का जो डिटेल उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा एक समय के अंतराल में ऐसी आपका प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, ये समय के अंतराल में उन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम, द जो स्कीम का जो इंट्रोडक्शन, जो शुरुआत है, उन्होंने ऐसे की, लीडर टू लेड। ओके, लेड जो सेकंड फॉर्म है, लीड, लेड, लेड, लीड, लेड,
and then led. That's the third form. And second form is the same. So led का मतलब है लीड. वैसे स्टार्टिंग है जो स्टेटमेंट है वो ये होता है लीडर टू लीड. नेता को ही आगे बढ़ने दीजिए, उसको ही आगे नेतृत्व करने दीजिए, इसका मतलब ये है. तो उन्होंने बोला कि इसीलिए इस सेना में जो ये चीज उन्होंने यूज करी है, with the introduction of the scheme leader to led, ratio will become 1:1 from the current ratio of 1:1.28 the current center has. पहले कि आई थिंक जो रेशियो का मतलब है कि जो रेशियो वो सेना के अंदर मेंटेन करके चलेंगे कि एक बंदा यहाँ से और एक बंदा वहां से, वो पहले शायद पहले अभी 1.28 था, और जिस अभी जो चेंज हो जाएगा वो 1:1 रह जाएगा. ये आप पॉलिसी डिटेल में जब पढ़ोगे, अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये चीज डिटेल में पता चल जाएगी. अभी इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है कोर्ट ने. सेंटर ने ये चीज बोली कोर्ट को. इन जुलाई दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड, उन्होंने ऐसा हैड मेड किया था, हैड मेड द दिल्ली हाई कोर्ट द कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने किसे बनाया? दिल्ली हाई कोर्ट को कोर फोरम बना दिया. कोर फोरम का मतलब मुख्य. फोरम भी एक वर्ड है, फोरम को इंग्लिश हिंदी में भी फोरम कहते हैं, बट इसका मतलब होता है एक जूरी या फिर लोगों का समुच्चय, राइट. सो कोर फोरम बनाया टू एग्जामिन. एग्जामिन का मतलब है उसको चेक करना, मतलब जांच करना. द क्वेश्चन ऑफ द लीगैलिटी, वैधानिक तरीके से वैध है या नहीं है, लीगैलिटी ऑफ द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ की वैधानिकता को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फोरम बना दिया. कोर मुख्य, कोर या जेनेरिक या मुख्य फोरम बना दिया. नथिंग एंड नथिंग दैट, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, कॉमा, नथिंग दैट मल्टीपल लिटिगेशन. उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशन, बहुत सारे केसेस, बहुत सारी याचिकाएं ना आए उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी हाई कोर्ट को कोर फोरम बना दिया. नाइदर डिजायरेबल नॉर प्रॉपर, उन्होंने कहा ये ना ही ये ऐसी कोई आकांक्षा है कि बहुत सारे लोग केस लगाएं, और ऐसा सही भी नहीं है, ठीक भी नहीं है. दिस हैज मेंट दैट द हाई कोर्ट इज करेंटली सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना. दिस हैज मेंट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है दैट द हाई कोर्ट इज करेंटली सीज्ड ऑफ मल्टीपल प्लीज अगेंस्ट द स्कीम. मतलब इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में इस तरह, हाई कोर्ट ने ये मल्टीपल की प्लीज, बहुत सारी जो रिक्वेस्ट चली जा सकती है ना, उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट आ सकती है सेम मुद्दे पे, उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने इसको जब्त कर रखा है. ये जो चीज है, ये जो सुविधा है, उसको जब्त कर रखा है. तभी आप टीओआई के आर्टिकल में लिखा हुआ है बंडल, आई थिंक उसमें क्या लिखा, बंच, यस, बंच ऑफ पिटिशंस हैज बीन फाइल्ड बाय मेनी एस्पिरेंट्स एंड मेनी पिटिशनर्स. सो अभी हाई कोर्ट ने ही इसका चार्ज लिया हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, और वही डिसीजन इस पे ले रहे हैं. So that is the main pointers of this article. Now we will see some vocabulary which I feel is relevant for you. पहली बात तो इसमें पहला वर्ड आया remarked. रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी देना. देन वी हैव दिस इंटरफेयर, आपको पता है हस्तक्षेप करना. एंड कंपल्सरी, यू नो, एक्सपर्ट्स, एस्पिरेंट्स. हाँ, एस्पिरेंट एक अच्छा वर्ड है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस आर्टिकल से को समझने के बाद फायदा ले सकते हैं. और वॉलंटरी, यू नो, और कंपल्शन इज ओके. एग्जामिन, फोरम, सीज्ड, यस. सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, और यहाँ पे वही चीज यूज हुई है. डिफेंडेड, डिफेंड. डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना. डिफेंड से ही एक शब्द बना है डिफेंस, जो हम जानते हैं, आर्मी, डिफेंस. So youthful. All right, that's all for today. So this is the article which I have gone through for all of you. If you really like this video, please subscribe and share and do comment so that I would be happy to know कि जो मेरे subscribers हैं उनको मेरा explanation कैसा लग रहा है. अगर कोई specific type के articles आप मेरे से explain करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये channel एक forum की तरह काम करे जहाँ पे young सारे हमारे साथ के यूथफुल प्रोफाइल वाले सब एस्पिरेंट्स आए और डिस्कशन हो, एक अच्छा सा डिबेट हो, और कुछ बहुत यूनिक हो इस चैनल पे, तो प्लीज कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thank you for watching.